everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn human eye diagram and its structures and its functions. So let's start. क्लास 10th के चैप्टर 10 का साइंस का एक टॉपिक है ये ह्यूमन आई. चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे. देखते हैं यहाँ पे हमें ये ह्यूमन आई दिख रही है. ह्यूमन आई अगर हम इसको बगल से देखें, साइड से देखें, बिना आई लीड के अगर हम इसको साइड से देखें तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है. ठीक है, सॉरी, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी. हमें क्या करना है, हम इसको समझेंगे और हमारे एग्जाम में आएगा ये 4 मार्क्स का इसको डायग्राम बनाने को और इसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें कॉर्निया दिखाई दे रही है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्निया के बारे में. हमें कॉर्निया दिखाई दे रही है, सबसे बाहर कॉर्निया दिखाई दे रही है. कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट स्फेरिकल मिरर है. स्फेरिकल मेम्ब्रेन है, सॉरी वो मिरर नहीं है, वो मेम्ब्रेन है ना. वो एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जिसने हमारी आई के फ्रंट को कवर करके रखा हुआ है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ. कॉर्निया एक ऐसी स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जिसने हमारी आई के फ्रंट को कवर करके रखा हुआ है, जो एक कवरिंग लेयर है, कवरिंग मेम्ब्रेन है हमारी आई की, है ना. फिर जो लाइट होती है ना, लाइट वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी आई में इंटर करती है. किस मेम्ब्रेन के थ्रू? कॉर्निया के थ्रू. हाँ, फिर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज इंटरिंग द आई ऑकर्स एट द आउट सरफेस ऑफ द कॉर्निया. ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन लेंस. क्रिस्टलाइन लेंस कहाँ पे है? कहाँ पे है क्रिस्टलाइन लेंस? हमें दिखाई नहीं दे रही है. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन लेंस. मैंने एक दूसरा भी लिया है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही है. चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्रिस्टलाइन लेंस क्या होती है. देखो, ये मैं आपको बता दूँ कि जो आई लेंस होती है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है. कौन सी? कॉन्वेक्स लेंस होती है. किससे बनी हुई होती है? एक ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, जेली लाइक मटेरियल से बनी होती है. और ये सब मटेरियल्स बने हुए होते हैं मेड ऑफ प्रोटीन्स. ये सब मटेरियल्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. ठीक है, तो जो आई लेंस होती है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू पोजीशन पर हेड करती है. वही होता है क्रिस्टलाइन लेंस. बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं हम आइरिस की. आइरिस हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बाहर से भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तो दिखाई ही दे रहा है. चलिए हम आइरिस की बात कर लेते हैं. आइरिस ये दिखाई दे रहा है हमें, ये आइरिस होता है ये. ठीक है, ये आइरिस होता है. इज दैट क्लियर? देखो, आइरिस क्या होता है? एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है. डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है. किसके बीच में? कॉर्निया के बीच में और लेंस के बीच में. कॉर्निया के बीच में और लेंस के बीच में आइरिस एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये क्या होता है? ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है, यानी उसके साइज को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. ओके, इट इज़ द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई. हम इसको क्या बोलते हैं? आई कलर बोलते हैं. अगर किसी की आई ब्राउन है तो वो आइरिस की वजह से है, किसी की आई ब्लैक है तो वो आइरिस की वजह से है, किसी की आई ब्लू है तो वो आइरिस की वजह से है. तो हम आइरिस को क्या बोलते हैं? कलर ऑफ द आई बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल. मैंने प्यूपिल को भी डिस्कस किया था. ये देखिए, ये हमें प्यूपिल दिखाई दे रहा है, प्यूपिल दिखाई दे रहा है हमें. ठीक है, ये होता है प्यूपिल. ये एक स्मॉल होल होता है आइरिस के बीच में, स्मॉल होल बिटवीन आइरिस. मैं जो बोल रही हूँ अगर आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको लिख लीजिए. स्मॉल होल बिटवीन आइरिस थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई. देखो, उससे क्या होता है? उससे हमारी आँख पर जो रेज होती हैं वो इंटर करती हैं, है ना, इन डिम लाइट. देखो, जब लाइट डिम होती है, ध्यान से सुनिए, डिम लाइट ये हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आएगा. मैं आपको बता दूँ डिम लाइट में क्या होता है कि ये ओपन हो जाती है. ये ओपन हो जाती है. क्यों ओपन हो जाती है? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आई मसल्स. क्योंकि उसकी आई मसल्स जो है वो एक्सपेंड हो जाती हैं. आई मसल्स एक्सपेंड हो जाती हैं, इसलिए ये ओपन हो जाता है डिम लाइट में. लेकिन जब लाइट ब्राइट रहती है तो क्या होता है? जब लाइट ब्राइट रहती है तो ये स्मॉल हो जाता है. स्मॉल क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आई मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई मसल्स. बात समझ में आ रही है? आई होप कि मैंने अभी तक जितना बताया आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे? सीलियरी मसल. हमें यहाँ पे सीलियरी मसल दिखाई दे रही है.
देखिए ध्यान से, थोड़ा सीलियरी मसल दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे पिंक पिंक कलर से, है ना। तो वो क्या करती है, सीलियरी मसल क्या करती है, लेंस जो हमारी आई लेंस होता है उसको पोजीशन पर होल्ड किए रहती है और कर्वेचर ऑफ द आई लेंस को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, यानी कर्वेचर को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है, कर्वेचर को मॉडिफाई करता है और लेंस को पोजीशन पर होल्ड किए रहता है। कौन, सीलियरी मसल, है ना। उसका भी काम हमने देख लिया, सीलियरी मसल का भी काम हमने देख लिया। रेटिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटिना। देखिए रेटिना यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कुछ, है ना, ये होता है रेटिना। ये एक ऐसा, ये थोड़ा सेंसिटिव सरफेस होता है, सेंसिटिव सरफेस होता है ना, जिसमें क्या होती है, जिसमें इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना में इमेज हमारी फॉर्म होती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो पीछे, यानी आई के पीछे रेटिना में फॉर्म होती है। फिर यहाँ पे दो सेंसिटिव सेल्स भी होती हैं, दो सेंसिटिव सेल्स भी होती हैं। कौन कौन सी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, वी विल से लाइट सेंसिटिव सेल, ओके। तो यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, रॉड्स और कॉन्स। यहाँ पे दो सेल्स हुई, रॉड्स हुई और कॉन्स हुई, ठीक है। तो समझ में आ गया। रॉड सेल्स किस काम में आती है, रॉड सेल्स किस काम में आती है, तो रॉड सेल्स क्या करती है, लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करती है। और कौन सेल क्या करती है, इल्यूमिनेशन को रिस्पॉन्ड करती है, इल्यूमिनेशन को। बात समझ में आ रही है, ये लाइट इंटेंसिटी को और ये इल्यूमिनेशन को, कौन, रॉड और कॉन्स, है ना। तो ये दोनों इन दोनों को रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कौन सा काम करती है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है कि जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, विजुअल इंफॉर्मेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब जो हम देख रहे हैं यानी जो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे रेटिना से, किससे, रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाती है ना, बहुत काम करती है। देखो ये क्या करती है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ऑप्टिक नर्व को मैंने क्या दिखाया आपको डायग्राम में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमें नर्व सेल दिखाई दे रही है, कौन सी, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व को मैंने बताया कि वो रेटिना से ब्रेन तक क्या पहुँचाती है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाती है। ये मैंने ब्रेन बनाया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम स्क्लेरा पढ़ेंगे। स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या होता है, एक ओपेक होता है, ये ओपेक होता है, फाइब्रस होता है, फाइब्रस होता है, और कैसा होता है, प्रोटेक्टिव, है ना, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ आई कंटेनिंग कोलाजन इलास्टिक फाइबर। ये क्या क्या होता है, स्क्लेरा होता है जो वो कोलाजन और इलास्टिक फाइबर की लेयर कंटेन करता है। बात समझ में आ रही है, स्क्लेरा ऐसी लेयर होती है जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर को कंटेन करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी आंख में वाइट वाइट दिखाई देता है, वाइट ऑफ द आई, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं ना। चलिए ये देखिए यहाँ पे स्क्लेरा, बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, एक्वस हमर। एक्वस हमर क्या होता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है। कॉर्निया आप देख पा रहे हो यहाँ पे, कॉर्निया यानी ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और आई लेंस के बीच में यानी लेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड से फिल होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस हमर। क्या बोलते हैं, एक्वस हमर, ठीक है। विच हेल्प्स द रिफ्लेक्टेड लाइट टू फोकस्ड ऑन रेटिना। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब समझ रहे होगे, जो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है उसको रेटिना पे फोकस करने के लिए हेल्प करता है, कौन, एक्वस हमर, ठीक है। और ये और क्या करता है, ये इंट्राओकुलर प्रेशर को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विट्रस हमर। क्या है, विट्रस हमर है ना। तो आई लेंस और रेटिना जो है, आई लेंस दिख रही है हमें, रेटिना भी दिख रही,
तो आई लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है वो किससे फिल्ड है? एक लिक्विड से फिल्ड है, जो कि कौन सी लिक्विड है? विट्रस हमर है। कौन सी? विट्रस हमर है। विट्रस हमर, मैं थोड़ी अच्छे से स्पेलिंग लिख दूँ, विट्रस और हमर, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई के ऊपर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।